हाय स्कॉर्पियो, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, लेट्स सी कैसा जाएगा। ओवरऑल इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, आप डायरेक्टली जा करके देख सकते हो चैनल से। लेट्स सी एक्चुअल में बताया स्कॉर्पियो क्या है, क्या हम किसी को अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इंसान ना डिज़र्व नहीं करता था। लुक वी हैव प्रोजेक्शन। एक्चुअल में आप किसी के साथ फ्यूचर देख रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग किसी के साथ फ्यूचर देख रहे थे। ऐसे नहीं कहते फ्यूचर प्लानिंग कि अभी किसी से मिले, बात अच्छी खासी बात हो रही है एंड एक दूसरे को समझते भी है, तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना ये इंसान लायक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग इसको सोच रहे थे कि फैमिली में मिलवाएंगे, फैमिली से बात करवाएंगे इस इंसान की, थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे किस्मत, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो। आई एम नॉट टेलिंग कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। बिकॉज ये इंसान ना अभी उसने ना आपको अपना वो वाला साइड नहीं दिखाया था। हम सभी के अंदर एक हम सभी ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान बहुत ही अच्छा है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हम जल्दी किसी को नहीं दिखाते, हमारे जो लेयर्स होते हैं। तो ये इंसान ना स्टार्टिंग में आपको अच्छा ही दिखाएगा। ऑब्वियसली कोई अगर आपको स्टार्टिंग में मिलेगा तो वो आपको अच्छा ही दिखाएगा, कोशिश करेगा आप बेस्ट से बेस्ट अच्छा अपना साइड दिखा सके, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपना आपको बुरा साइड भी दिखाता, फिर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप इस इंसान से पहले ही चीज़ें ख़त्म हो गई। खास करके आपका पास्ट का लवर और मे बी ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है। एज में ये इंसान आपसे थोड़ा बड़ा होगा, इसकी हाइट भी आपसे बड़ी होगी, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा हुआ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं स्कॉर्पियो। आपको ना न्यूज़ आ सकती है इस चीज़ की कि पास्ट में आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट या आप पास्ट में जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, अगर वो इंसान अगर उसकी एज थी शादी वाली और या फिर अब उसकी एज हो गई है, तो डेफिनेटली आपको ये न्यूज़ आ सकती है कि उसका शादी तय हो गया है, मतलब उसकी शादी फिक्स हो गई है और आपको एकदम से धक्का लग सकता है कि अरे कोई बात नहीं थी, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे उसकी शादी हो रही है। वो होता है ना, अंदर से दुख लगता है, तो वो आपको दुख लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोग को ये न्यूज़ आ सकती है सुनने में। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव एडवेंचर। ये बच्चा हारा हुआ है स्कॉर्पियो। आई एम नॉट फीलिंग दैट कि आप बहुत खुश हो, आप ऐसे हार गए हो अपनी ज़िंदगी से स्कॉर्पियो। एक होता है ना जहाँ पे हम थक जाते जीवन को जी के ये पता है कब होता है स्कॉर्पियो, जब हमारी आस होती है, हमारा आस होता है उस इंसान से, उस इंसान के साथ ज़िंदगी को जीने का जिस इंसान से हमारा बेसिकली अटैचमेंट होता है या फिर जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब वही इंसान हमें नहीं मिलता है तो हम हार जाते हैं लाइफ से। तो वैसा ही कुछ है एडवेंचर के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं आप हार गए हो, आप सोच रहे हो जो होगा देखा जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस गो विद द फ्लो होना है, जो होगा देखा जाएगा। और एक्चुअल में आप गो विद द फ्लो के साथ ऐसे अलाइनमेंट में आ गए हो अब कि एक्चुअल में जो हो रहा है ना आप उसको बस देख रहे हो, और आप देखोगे इस वीक में कि बहुत अच्छी से चीज़ें हो रही है। रेनबो लाइक एनर्जी, एडवेंचर ही एडवेंचर है देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो बच्चा है ये अकेला है, ये हारा हुआ है, लेकिन ये मजबूर नहीं है, ना ही ये कमज़ोर है। समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके लेट्स सी कुछ और कार्ड स्कॉर्पियो। ओ वी हैव एग्जॉशन। तो आप एग्जॉस्ट भी हो गए हो अपने काम को कर करके, और इस वीक में आपको अपने काम में एक न्यू एनर्जी देखने को मिलेगी। फाइनली काम में ना कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी या फिर कुछ न्यू चीज़ों को आप ऐड करोगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ठीक है अब ठीक है। पहले अजीब सा लग रहा था, पहले एग्जॉस्ट हो गई थी जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था हमारा काम ख़राब है या फिर हम बोर हो गए हैं या फिर हमारा काम बहुत बोरिंग है, लेकिन अब ठीक है। एग्जॉशन के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स से हार गए हो। किसी के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स स्कॉर्पियो आपके अंदर है, जैसे
कहाँ ना जाए, कोई जगह ही नहीं ले सकता उस इंसान की, है ना स्कॉर्पियो। जैसे किसी किसी से आपने जैसे नहीं कहते, एक बेइंतहा तरीके से किसी से आपने प्यार करा, एंड लिटरली आप उसके बाद भी उसके जाने के बाद भी आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वो किसी और के साथ है, या फिर उसने आपको धोखा दे दिया है, अब वो आपसे प्यार नहीं करता, जो भी है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से ना वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ स्कॉर्पियो। जैसे आपको अभी भी कहीं ना कहीं आस है कि वो इंसान आएगा, या फिर अभी अभी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि अगर वो इंसान आएगा तो ये होगा वो होगा, तो जैसे अभी भी ना कहीं आपके अंदर, आपके दिल में ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है उस इंसान को लेकर के, उसकी कोई जगह नहीं ले पाएगा। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान की कोई जगह नहीं ले सकता। लुक स्कॉर्पियो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इंसान जो है, एक जो इंसान होता है वो हारता कब है? एक इंसान का अटैचमेंट जो होता है, मोह इंसान को हरा देता है, और ये जो आपका मोह है ना, ये आपको हर एक चीज़ से रोक रहा है, चाहे वो फिर किसी के साथ आगे बढ़ने में हो, चाहे वो फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने में हो। आपको ये इंसान ना हर एक चीज़ से रोक रहा है, ये जो मोह है ये आपको हर एक चीज़ से रोक रहा है। वो आगे बढ़ गया है, वो जो इंसान है जिसके लिए आप अभी भी एग्जॉस्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाय काश वो इंसान होता है, या फिर काश वो यादें फिर से आए, मतलब वो इंसान फिर से आए मेरी लाइफ में, दैट कि वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जान के फेक सिनेरियोज क्रिएट करते हो, ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं आएगा, लेकिन सोचने में क्या जाता है। ये जो आपका ये जो आपका जो प्यार है, जिसको आप दिखाते नहीं हो इस इंसान को, ये अलग है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए, तंग हो गए हो लोगों को देख करके कि कोई जेन्युइन नहीं है आजकल के ज़माने में, और आपको ना अब शायद ये जो कहते हैं ना उसको, वन साइडेड लव, आपको यही चीज़ अच्छी लग रही है कि चलो मुझे पता है वो इंसान धोखेबाज है, लेकिन फिर भी मैं प्यार करता रहूँगा। आपको यही चीज़ अच्छी लग रही है, बिकॉज आप देख रहे हो दुनिया में कोई जेन्युइन है ही नहीं, तो किसी के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ वो आपका नहीं है, उसी इंसान से प्यार करते हो, चलो आपको ऐसा लग रहा है अभी। स्कॉर्पियो, इस वीक में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है, एक एडवेंचरस लाइफ है आपकी, ठीक है, एंड ऐसा मुझे लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करने वाले हो, जिसकी वजह से ना एक न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप फाइनली पुरानी चीज़ों को अब आप भुला पाओगे। इस वीक में अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा इन मेमोरी से दूर जाने की कोशिश करिएगा। ये ना आपको बार बार अपने तरफ खींच लेती है। जैसे ऐसा नहीं है आपने कोशिश नहीं करी स्कॉर्पियो इस इंसान से आगे बढ़ने की, ऐसा नहीं है आपने ट्राई नहीं करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने मेडिटेशन भी कर लिया, आपने कर्मा रिलीजिंग भी कर लिया, जो भी करते हैं बेसिकली आपने बहुत कोशिश करी इस इंसान से नफ़रत रखने की कि अब नफ़रत हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। अलग ही कुछ है आपका इस इंसान के लिए। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रही, इस बात पे मत जाइएगा कि कुछ डिवाइन कनेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, इस बात पे बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मैं कह भी नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि आपका कुछ अलग इस इंसान को लेकर के, जैसे आपकी फीलिंग्स अलग है। कभी कभी होता है ना किसी से हम मिलते हैं और हमारी फीलिंग्स अलग होती है उस इंसान को लेकर के, कुछ अलग हम फील करते हैं तो वही चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइन कनेक्शन है वगैरह वगैरह, इस चीज़ पे मत जाइएगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना लोगों ने आपको परेशान कर दिया है, लोगों से आप परेशान हो गए हो देख देख के कि सब आगे बढ़ जा रहे हैं, कल इसको धोखा मिला, ये फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं उस इंसान से हील कर पा रहा हूँ। वी हैव लेडी पोर्टिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। मैं ना बहुत मैं वो क्या बताऊँ स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी हुई। मैं बहुत ब्लैंक हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ आपको। मगर जिस तरीके से लाइफ में सब खोने के बाद भी फिर से एक इच्छा रखना कि ठीक है फिर से चीज़ें आएंगी मेरी लाइफ में। यकीन करिए आप चीज़ों से हार गए हो, आप परेशान हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो काम कर करके, लोगों को देख देख करके, खास करके ये चीज़ आपको एक टाइम के लिए आपको सारी चीज़ें चलेंगी, काम भी बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन जब भी आप इस इंसान को देखते हो कि ये इंसान किसी और के साथ है, या फिर जब भी आप देखते हो कि इस इंसान ने
किसी और से बात करनी स्टार्ट कर दिया, आपको एक अलग से दिल में आपको चिढ़ होने लगती है हर एक चीज़ से, फिर आप हर एक इंसान से गंदे तरीके से बात करते हो, या फिर ये चीज़ देख के कि ये इंसान ऑनलाइन है लेकिन फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। हाय आपकी मोहब्बत स्कॉर्पियो। गजब। सच में मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ यहाँ पे। इस वीक में डेफिनेटली डिवाइन ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिवाइन के तरीके से होंगी, तो अगर यहाँ से आपको उठने को बोला जाएगा तो उठ जाइएगा। अगर इस इंसान से आपको बोला जाएगा कि आगे बढ़ जाओ तो आगे बढ़ जाएगा। ये कोई ना कोई रीज़न की वजह से होगा, ज़िद मत पकड़ के बैठेगा, ठीक है। आपकी मोहब्बत है, मैं मानती हूँ, मैं इसको झुठला नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि खुद को किसी की वजह से इतना उतना टॉर्चर्ड फील करवाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो किसी और से बात करने लगा है जिसकी वजह से आप और लोगों से रूडली पेश आ रहे हो, तो ये भी बात सही नहीं है ना। वो तो अपने लाइफ में खुश है, आप नहीं हो स्कॉर्पियो। वो तो किसी और के साथ अपने जीवन को जी रहा है, आप नहीं जी पा रहे हो। दिक्कत आप में आ रही है, ठीक करिए इस चीज़ को। देखिए, एक इंसान का इंतज़ार तब करिए जब वो आपको बोल के गया हो कि मेरा इंतज़ार करो, तब नहीं जब उसने मुंह पे ही मना कर दिया कि अरे मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। तो उस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ ना आपको दुख दिया था और दुख वो देता रहेगा। देखिए, कोई इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना बहुत आसान होता है, या फिर यू कैन से कि किसी के साथ किसी से बात करना इजी बहुत होता है, लेकिन किसी से डिटैच करना खुद को, ये बहुत मुश्किल काम होता है ना। ये बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। और जैसे हम डिटैच हो जाते हैं किसी भी इंसान से, तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो। यकीन करिए स्कॉर्पियो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपको ये दुख मिला, कोई बात नहीं, कुछ अच्छे के लिए होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस तरीके से आपको किसी ने जैसे, आप हो नहीं ऐसे स्कॉर्पियो जो आप हार जाओ चीज़ों से, या फिर आप ऐसे इंसान हो नहीं जो किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारो, या फिर आपका मूड ख़राब है तो आप किसी और के ऊपर वो चीज़ निकाल दो। लेकिन परेशान हो गए हो आप भी देख देख कर कि मैं क्या करूँ, मेरे इस दुख को कोई समझता नहीं है ना। मेरे इस दुख को कोई समझता नहीं है, मैं किसी को मौका नहीं देता, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उस चीज़ से। हर एक चीज़ कर रहा हूँ लेकिन उस इंसान को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ है। इस वीक में डेफिनेटली इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। इस वीक में डिवाइन ऑर्डर है, जब भी ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो हम नहीं कर सकते कुछ, और डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इस दुख में से निकाला जाएगा। We have Diana, a focused intention. Think about what you desire. See the sight high. Expect the best possible outcome. Look, मैंने कहा ना divine intervention, and look we have the divine director. मुझे बार बार लेडी पॉटिया के कार्ड को देख करके ये चीज़ रियलाइज, मतलब बार बार मुझे ना ये चैलेंज हो रही थी कि डेफिनेटली इस वीक में डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ऑर्डर है इस वीक में। इस वीक में आप कुछ नहीं कर सकते, और डिवाइन अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो इस वीक में ना आपको इस इंसान से ना फाइनली निकाला जाएगा। ऑब्वियसली स्कॉर्पियो, देखिए उस इंसान से प्यार करके कोई फ़ायदा नहीं है जिसने आपको दुख दिया है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप गलत कर रहे हो, या फिर गलत सही की मैं बात ही नहीं करी। आई एम जस्ट टेलिंग कि खुद को कब तक दुख देते रहोगे। इसका क्या है, इस इंसान का क्या है, इसने आपके अलावा भी कई लोगों का दिल तोड़ा होगा, क्योंकि करते हैं। आप अकेले नहीं थे, कई लोग और भी होंगे। आप स्कॉर्पियो, यकीन करिए आपका जो प्यार है किसी भी इंसान को लेकर के, खास करके आप जिस तरीके से लोगों की केयर करते हो, जिस तरीके से आपने इस इंसान से प्यार करा है, यकीनन आपको ना कोई बहुत अच्छा, मतलब जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, मतलब जिसका भाग्य एकदम खुला होगा, एकदम भाग्य खुला होगा, वो आपको डिज़र्व करता है। सॉरी, मतलब जिसका एकदम भाग्य खुला हो, जो एकदम फॉर्चुनेट होगा, आप उसको मिलोगे। बहुत कीमती हो आप, आपका प्यार है बेसिकली बहुत कीमती। ये जो लॉयल एनर्जी है आपकी, ये जो लॉयलनेस है आपकी, कि आप इतना लॉयल रहते हो, इतना हद से ज़्यादा, यू नो जिस तरीके से आप इस बेवफा के साथ, ये जो भी बेवफा इंसान था, ये जो भी धोखेबाज था, जिसके साथ आप जिसको आप भूल नहीं पा रहे थे, ऐसा नहीं था कि आप भूल के किसी और के साथ किसी और को देखते थे, या फिर किसी और को आपने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। नो,
आप सोचते भी नहीं थे, आपको लगता था अभी भी वो इंसान आएगा ही आएगा ही। ये जो लॉयल एनर्जी, यकीन करिए जिसका एकदम भाग्य खुला होगा ना, जिसका एकदम, जिसकी किस्मत खुली होगी, जिसका किस्मत पे एकदम अच्छा इंसान मिलना लिखा होगा, आप उसको मिलोगे। यकीन करिए, खुद को ऐसे मत देखिए, खुद को ये मत देखिए कि उसने आपको छोड़ दिया। आपको सच में बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करता है, क्योंकि इतना लॉयल कौन ही होता है आजकल के ज़माने में। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप काम के ऊपर फोकस करें तो देखिए आपको काम से कौन सी चीज़ें चाहिए है, यानी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने काम से। एंड सेकंड मेन चीज़ जो है वो यही है, क्योंकि जो चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, अगर इस चीज़ में पॉसिबल है तो क्या कहते हैं उसको, विजन बोर्ड भी बनाइएगा। ओके। एंड इस वीक के जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि चीज़ों को धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ में। डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी रही है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना चाहिए ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से हो। और इस वीक में आप बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आप अपने लाइफ में देखोगे, बेस्ट से बेस्ट आउटकम्स देखोगे। जो एक्सपेक्ट करते हो उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा आपको इस वीक में। ठीक है। एंड या इस एनर्जी से आपको निकाला जाएगा इस वीक में। देखिए, डिवाइन का दो तरीका होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डिवाइन का दो तरीका होता है हमें कोई भी दुख से निकालने का। ठीक है, कोई भी हार्ट ब्रेक से निकालने का दो तरीका होता है। जैसे मम्मी हमारी करती है ना अब मम्मी के पास दो तरीका होता है। अगर हम खाना नहीं खा रहे होते तो मम्मी हमारे दो तरीके से हमें समझाती है। एक तो पहले बात, हमें प्यार से बोला जाता है खा लो। दूसरा तरीका बस वही, पिटाई है ना। एक तो होता है जहाँ पे मम्मी खुद से अपने हाथ से खिला देगी, दूसरा है मार पीट के कान खींच के खिलाएगी कि खाओ अभी है ना। तो वैसे ही डिवाइन का भी दो तरीका होता है स्कॉर्पियो। एक तो वो चीज़ कि जहाँ पे प्यार से आप मान जाओ, उठने को बोला जाए, इस चीज़ से मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कर जाइए। या तो फिर वही फिर आपको स्ट्रिक्टली निकाला जाएगा। आपको ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करे जाएंगे जहाँ पे आपको कहना पड़ेगा कि अरे नहीं नहीं, इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, ये इंसान ना ही आए तो अच्छा है, मुझे ये इंसान चाहिए ही नहीं है। आपके लाइफ में ये टाइम लाया जाएगा। तो यही अच्छा है, यही है कि प्यार से मान जाइए। ठीक है, क्योंकि मम्मी भी जब पिटाई लगाती है तो वो जब तक देखिए, मम्मी की मार तब तक नहीं लगती जब तक वो हल्के हाथ से मार रही हो, है ना। मम्मी जब हल्के हाथ से मारती है तो नहीं लगता है, लेकिन जब जब हमारी मम्मी का कहते हैं ना, जब हमारी मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो फिर नहीं देखते, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी छोटी छोटी बातों को टॉलरेट कर सकते हैं। अब जब बच्चे इतने शैतान और जब मानते नहीं हैं बच्चे बात, तो फिर मम्मी भी क्या करे, है ना। तो एक टाइम आता है जहाँ पे हल्के हल्के हाथ से पिटाई पड़ती है, फिर एक टाइम आता है चट से पड़ता है, तो उसका इंतज़ार मत करिए हल्के वाले से मान जाइए। ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड, कुछ और मैसेजेस। वी हैव किंग ऑफ द यूनिकॉर्न नंबर 42। यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो हो स्कॉर्पियो, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड चीज़, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी स्कॉर्पियो में। जैसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी। ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें होने वाली होती है वो पहले आपको ड्रीम्स बता देते हैं, आपको एंजल नंबर्स बता देते हैं। आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने में एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं, एंजल नंबर दिखा करके। रीडिंग्स आपको बहुत ऐसा होता है कि कोई भी आप रीडिंग देखते हो तो आप इंट्यूटिवली कोई भी ऑप्शन पिक करते हो और वो आपसे पूरी की पूरी रेजोनेट करती है। कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा तो ऑप्शन 1 आपसे रेजोनेट नहीं करा, वो रेजोनेट करेगा ही करेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है उसको सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है। जैसे आपका जो इंट्यूशन है, लाइफ के सही एरिया पे इस चीज़ को लगाइए। ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, आपको इस वीक में ना ब्लेस्ड एनर्जी फील होगी, बिकॉज जो भी चीज़ें आपके पास है उसको लेकर के बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाओगे। वी हैव वर्ड नंबर 2, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस वीक में न्यू चीज़ें आएंगी। बर्थ का कार्ड है तो चीज़ें नहीं कहते उसको जन्म लेना, जैसे न्यू चीज़ें आपके अपने लाइफ में आते हुए दिखाई देंगी। इस वीक में रेडी रखना है खुद को। कोई नया आइडिया आ सकता है, कोई नया सिचुएशन आ सकता है। न्यू वीक आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से बेबी प्लानिंग कर रहे थे, तो डेफिनेटली कोई बेबी भी आ सकता है। एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, जैसे एक नई सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है स्कॉर्पियो। जैसे इधर से निकाल के अब इधर जाओगे आप, जैसे इधर से फाइनली जो होना था हो गया, अब एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट होगे, अब एक न्यू एनर्जी की तरफ आगे बढ़ोगे। Oh my God, Scorpio! Wow, we have something wonderful is about to happen. Wow. बता दो कि रहने दो स्कॉर्पियो। बता देते हो, खैर ऐसे नहीं करते हैं ना, बता देते हैं।
सो या स्कॉर्पियो, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आप इस इंसान से निकल नहीं रहे थे, क्योंकि आप प्यार से मान जाओगे, आपको एक दो बार समझाया जाएगा कि हाँ इस इंसान से निकल जाओ। जब एक दो बार रीडिंग्स में खुद ब खुद ही रिपीट होगा ना, तो आप खुद ब खुद ही मान जाओगे तो यहाँ पे डिवाइन को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपके लिए। तो इस वजह से क्योंकि आप प्यार से मान जाओगे, क्योंकि आप ज़्यादा ज़िद नहीं करोगे कोई भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हो, तो आप प्यार से मान जाओगे। यू कैन से ऐसे करके कि डिवाइन को भला बुरा नहीं कहोगे आप। अब ये नहीं कहोगे कि डिवाइन आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं है। आप डिवाइन की रिस्पेक्ट करते हुए कहोगे कि ठीक है, अगर डिवाइन इस चीज़ में खुश है या फिर डिवाइन यही चीज़ चाहते हैं मेरे से, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे जर्नी में मैं डिवाइन के तरीके से चलता आया हूँ। जो डिवाइन ने, जब मुझे भगवान ने जो बताया है, मैं तब मैंने उसी चीज़ को करा है। जब मुझे बताया गया कि इस इंसान से दूर हो जाओ, मैं दूर हो गया चुपचाप से। तब आगे भी करते हैं, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टफुली डिवाइन को बोलोगे और इतने रिस्पेक्टफुली उनकी बात मानोगे, जिसकी वजह से आपको बेसिकली रिवॉर्ड में यू कैन से एक बहुत अच्छा सिचुएशन दिया जाएगा। कुछ बहुत ही अच्छा इस वीक में होने वाला है। लेट्स सी स्कॉर्पियो। ओह, वी हैव सक्सेस। मैंने कहा ना कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है। लुक, वी हैव सक्सेस डेफिनेटली। और स्कॉर्पियो, बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो ईश्वर के पास सवाल नहीं उठाते। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो लोग ईश्वर को भला बुरा कहते हैं। देखिए, यही चीज़ होती है, बताएं कि आप जितना ज़्यादा ईश्वर को बुरा बोलोगे ना, ऐसा नहीं है ईश्वर आपको आपके हाल पे छोड़ देगा। ईश्वर आपको उतना ही तवज्जो देगा। क्यों? क्योंकि आप नासमझ हो, आपको दिमाग नहीं है, जिसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हो। दिमाग होता तो ऑब्वियसली, देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें दिमाग नहीं होता, तो कैसे हम अपने पेरेंट्स को कर रहे होते हैं। हमें ये चाहिए, ज़िद कैसे करते हैं। बचपन में हम कितने गंदे वाला ज़िद करते थे, हमें ये चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है। ज़िद तब करनी चाहिए जब आपके माँ बाप के पास पैसे हो, है ना। ज़िद तब नहीं करनी चाहिए जब आपके माँ बाप के पास पैसे ही नहीं हो उस चीज़ को दिलाने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है। तो बचपन में हम ज़िद करते थे, ये नहीं देखते थे हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं कि नहीं, बस हम ज़िद करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, हमें ये चीज़, पैसों की वैल्यू समझ आने लगी, तो हम अब ज़िद नहीं करते, है ना। आप भी ज़िद नहीं करते होंगे, हम भी ज़िद नहीं करते। हम सोचते हैं चलो जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। कोई भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करते जैसे पहले होता था। तो वही चीज़ है, ज़िद नहीं करोगे अब आप जैसे फाइनली सोचोगे कि हाँ मैं भी खुद को कब तक दुख में देखूँ, तो आप फाइनली इस चीज़ से आगे बढ़ोगे और इसका आपको रिवॉर्ड सक्सेस मिलेगा। डेफिनेटली करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगी एंड लव लाइफ में भी आपको सक्सेस मिलेगी। खुद को हील्ड पाओगे। कुछ इस वीक में बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने ट्राई करा यहाँ पे बताने का, मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन मुझे वहाँ से नो आया कि आपको इस वीक में खुद ही पता चलेगा। ये जो भी सरप्राइज़ है ये खुद ही आप देखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से मैं नहीं बता रही। बाकी सक्सेस का कार्ड है ना। तो इस वीक में आपको सक्सेस भी मिलेगी, एक नया एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है, तो इसके लिए रेडी रहिए स्कॉर्पियो। सो यार स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।